मजदूर की 3 शर्तें। एक नेक शख्स के घर की दीवार अचानक गिर गई। इसे बड़ी परेशानी लाहिक हुई और वो उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां उसने मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। इनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इसके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तीशा था। इस शख्स का कहना है कि मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, यहाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना होगा। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हों तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त यह है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त यह है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त यह है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर लीं और इसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने इसे काम बताया और किसी जरूरी काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा कि इसने आम मजदूरों से दुगना काम किया था। मैंने बखुशी उसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई बड़ा आदमी है। मैंने उनसे इसका पता मालूम किया और इस जगह पहुंचा तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और इसे सख्त बुखार था। मैंने इससे कहा, मेरे भाई तो यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। उसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और इसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज़ का मुतालबा किया और न ही कोई चीज़ लेकर खाई। चौथे रोज़ उसके बुखार में शिद्दत आ गई तो उसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गल्ला में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब ताला की नाफरमानी करने वालों का ये हश्र होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्ज़वजल मुझे मुआफ़ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे दो तो मुझे उन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी उन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़वजल से डरो। कहीं ऐसा न हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल न होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गमज़दा रहा। फिर न चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और उसकी गर्दन में डालने का कस्द किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गिले में रस्सी मत डालना। क्या अल्लाह अज़्ज़वजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है? ये आवाज़ सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँव को बोसा दिया और उसके कफन व दफन का इंतज़ाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारिग होने के बाद में उसका कुरान पाक और अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानिब रवाना हो गया। वहां जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज़ पर लिखा और महल के दारोगा से इस सिलसिले में बात करना चाही तो उसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाज़त देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। ए अखनकार, खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूं कि मुझसे बराह रास्त बात करने की बजाय रुक़े का सहारा लिया? मैंने अर्ज़ की, अल्लाह ताला आपका इक़बाल बुलंद करे, मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकालकर उसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीज़ों को देखते ही कहा, ये चीज़ें तुझे किसने दी हैं? मैंने अर्ज़ की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने उन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला।
गारा बनाने वाला। गारा बनाने वाला और रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, इसकी वफात के वक्त तुम उसके पास थे? मैंने इस बात में सर हिला दिया तो कहने लगा, उसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने इसे नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो इस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुने तो मजीद गमगीन हो गया और अपने सर से इमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ये मुझे नसीहत करने वाले, ए मेरे जाहिद पारसा, ए मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकाबात खलीफा ने इस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मजदूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे इसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की तो मैं उसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, आली जा, ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा उसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद इसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स वो सरवर की महफिल में गुम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तिलावत की। तर्जमा, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त न आया कि उनके दिल झक जाएं अल्लाह की याद के लिए? जब इसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं? और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। इस दिन से हमें उसके बारे में कोई खबर ना मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर दी। इस रवायत को हकायत अल-सालिहीन में नकल किया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें नेक साले बना दे। आमीन सुम आमीन।